प्रिय मित्रों, हम लोगों में से अधिकांश जो माता पिता बन करके अपने स्तर को क्रॉस कर गए हैं या जो भी माता पिता बनने वाले हैं या जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए मैं कुछ एक्सपीरियंस और अपनी जो भी मैंने समझा है, सीखा है, उसको मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, भावी पीढ़ी का निर्माण हर पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अच्छा, चुनौती तो आपके कहने की, लेकिन आपकी जरूरत भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। आपने अपनी अगली पीढ़ी को सिखाना भी है, समझाना भी है। तो हम क्या करें? पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा, कई बार हम कहते हैं बच्चे आजकल कंट्रोल में नहीं हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी हमने कहा। और मैं हमेशा कहता हूं, बच्चे आज समाज में जो बने हैं उनको हमने बनाया है। हम जो बने, हमारे माँ बाप ने बनाया या उस समय की पीढ़ी ने बनाया। अंग्रेजी की एक कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। देसी भाषा में उसको समझा जाए तो पूरा एक समाज चाहिए एक बच्चे को बनाने के लिए। बच्चा पैदा करना तो पति पत्नी का काम है, लेकिन बच्चे को इंसान बनाना, एक आदमी बनाना, मानव बनाना, अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो मानव बनाना, मानवीयता पर आपका उपकार भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है, ये आपके कर्तव्य भी है। तो उसमें हमें कुछ सोचना पड़ता है। ज्यादातर जगहों पे हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चा जब 8वीं 9वीं का आ जाता है, 10वीं 12वीं का, तब हम कहते हैं अच्छा आप बच्चे, बेटा तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। मतलब हमारे लिए बच्चे का निर्माण उसकी डॉक्टरी या इंजीनियरिंग है। लेकिन यहां पर आप समझिए कि जो हम शिक्षा उसको घर से मिलती है, जो फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, और वही फॉर्मल जो स्कूल से भी मिलती है। स्कूल में एक तो करिकुलम है ना, जिसको बच्चा पढ़ता है, एक स्कूल के डिसिप्लिन से, स्कूल में कैसे बात करना। देखिए, हम क्या बात करते हैं, बच्चा बाहर जाएगा तो बात करना सीखेगा। ये क्या है? ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। कैसे ड्रेसअप करना है, कैसे बात करना है, कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सब। तो इसकी शुरुआत कब से करनी है? हम लोगों के ज्यादातर सोच होती है जब बच्चे एक उम्र के बाद हो जाता है, हम कहते हैं अब बच्चे पर, इसके ऊपर ध्यान रखा जाए, बच्चे को डॉक्टरी के लिए, मतलब मेडिकल की तैयारी करानी है। हम उस पर आते हैं जब बच्चा 15-16 साल का हो चुका होता है। लेकिन आज का विज्ञान भी ये मानता है, और इतने वर्षों से बच्चों को पढ़ाकर मैं जो सीखा हूं, उसमें भी मैंने देखा कि बच्चा उस वर्ष तक अपनी मानसिकता बना चुका होता है। हाँ, बच्चे को उस समय के बाद आप फिजिक्स आप डिटेल में पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री आप अच्छी पढ़ा देंगे, मैथ्स अच्छा पढ़ा देंगे, अकाउंट्स अच्छी पढ़ा देंगे, इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ा देंगे, लेकिन जो उसके मानव बनने का या मानव की सोच का दायरा है वो तब तक हो चुका है। तो उसमें हमें करना क्या चाहिए? हमें बहुत पहले से सोचना चाहिए, क्या क्या बातें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। मैं जरा उस पर आप थोड़ी सी आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये देखिए, जन्म के उपरांत बच्चे, वैसे तो जन्म से पहले भी हमारे जहां पर गर्भाधान संस्कार या गर्भ से पहले भी बच्चे का, जैसे आप अभिमन्यु का उदाहरण दिया जाता है, और ऐसे एग्जाम्पल आपको आज की दुनिया में भी मिल जाएंगे। तो वो चीजों का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं इस समय उस पर बात नहीं करने आया, क्योंकि नहीं मेरा उस पर बहुत ज्यादा कोई पकड़ है। सीधी बात है, मेरी जिस पर पकड़ है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उसी पर आपसे बात करना चाहता हूं। 0 से 1, आप बच्चे में 3 प्रकार की चीजें बदलाव देखेंगे बच्चे की उम्र में। एक तो 0 से 1 वर्ष के अंदर बच्चे में बहुत बदलाव आपको मिलेगा। बच्चा पैदा होकर के 1 वर्ष तक है, हम सब क्या करते हैं उस बच्चे को, क्योंकि हमारे माहौल एक से है, तो बच्चा 0 से 1 वर्ष में हर घर में वही चीज सीखता है। तो न हमने बच्चे के लिए कोई मेहनत करी, न बच्चा को नई चीज सीख कर आया, हम सबके घरों का माहौल वो बन जाता है। लेकिन आप ध्यान दें, बच्चे में जो बदलाव आपको नजर आएगा, पहला बदलाव नजर आता है 0 से 1 वर्ष के बीच में बच्चा जो जो सीखता है, उस समय आपको पता है। फिर 1 वर्ष का जो बच्चा बन जाता है, उसके कुछ विचार बनते हैं। फिर 1 से 7 वर्ष, 7 वर्ष को आप अगर एजुकेशन में देखेंगे या प्राइमरी स्कूल्स में जाकर बच्चों को देखेंगे, तो आपको पता है ये 7, मतलब क्योंकि 2.5-3 साल का आजकल बच्चा लिया जाता है, नर्सरी, केजी और फर्स्ट सेकंड, मतलब 4 साल की स्कूल की पढ़ाई। मतलब जब बच्चा सेकंड थर्ड क्लास में आता है,
तब उसमें फर्क आता है। और जो मैं ये आपको कह रहा हूं ये इतने वर्ष तक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 7 साल हो गया या 0 से 1 साल हो गया या 12 महीने और होगा, 15 महीने होगा, ऐसा कोई तारीख फिक्स नहीं है। लगभग उस समय बहुत चीजें ओवरलैप करेगी। तो अब 0 से 1 वर्ष तक बच्चे का व्यवहार प्रतिभा एक प्रकार से चलेगी, 1 से 7 तक एक प्रकार, आप उसमें कुछ और जजमेंट करेंगे, मतलब बहुत अधिक बदलाव आप नहीं पाएंगे। और 7 वर्ष के बाद बच्चे में एक और बदलाव आएगा जब 13 वर्ष पर आप मिलेगा आपको, 7 से 13 पर बच्चा एक तरीके से चलेगा। मैं इसमें बच्चे की शारीरिक क्षमताओं की बात नहीं कर रहा हूं। आप कह सकते हैं कि 4 महीने बाद बच्चा घुटने पर चला, 6 महीने साल भर बाद बच्चा खड़ा होना सीखा, चलना सीखा, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बच्चे के मानस की बात कर रहा हूं, बच्चे के मानवीयकरण की बात कर रहा हूं। और ये हमारे यहाँ शारीरिक जो होता है बच्चे में का विकास, वो एक तरीके से होता है, वो हर मानव का उसी प्रकार होता है। लेकिन मानसिक विकास में बच्चे के ये 4 स्टॉप्स हैं, मतलब 4 पॉइंट्स हैं। पहले 1 साल तक, फिर 1 से 7 साल तक, फिर 7 से 13 के बीच में। उसके 13 वर्ष के बाद आपका बच्चा मानसिक रूप से एक सोच को ले चुका है। अब वो 13 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 10वीं से पहले, 10th क्लास से पहले बच्चा अपने माता पिता, स्त्री पुरुष संबंध, धन के प्रति आकर्षण, भोजन के प्रति जो भी उसके विचार हैं, स्वास्थ्य के प्रति जो विचार है, ये उसके बन चुके हैं। अब आप उनको बदल नहीं सकते। कॉस्मेटिक इफेक्ट तो छोटे मोटे कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो पढ़ लेंगे, आप अकाउंट्स पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चे की सोच जो होनी है वो अब बन चुकी है। अब इसको थोड़ा सा आप, जो लोगों के बच्चे हो चुके हैं वो अपनी उम्र में इसको देखेंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें कहीं पर आपको विरोधाभास हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस विरोधाभास की स्थिति को भी ठीक करने की आपके लिए। 0 से 1 वर्ष का बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे के लिए आप ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में बच्चे का सबसे पहले दृष्टि का विकास होता है। बच्चा अपनी आंखें खोलता है और आंख से उसकी दृष्टि का विकास होता है। दूसरा विकास उसकी सुनने की क्षमता का होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले बच्चा अपनी आंख खोलता है, आंख खोल करके आसपास जिसको देखता है परिवार में, और फिर अगली बात वो उसके कानों का विकास होता है, सुनने की क्षमता का विकास होता है। तो वो कोई आवाज आपने करी, सीटी मारी, चुटकी बजाई, ताली बजाई, उससे बच्चे का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। पहले दृष्टि का विकास होता है, फिर उसके सुनने की क्षमता का। ये सब काम पिछले मतलब दृष्टि का विकास तो शुरू के कुछ दिनों में हो जाता है, महीने भर में हो जाता है। सुनने की क्षमता का विकास अगले 2-3 महीने के अंदर हो जाता है। इतने समय में अब बच्चा एक चीज को, दृष्टि का, अब इसको समझिए, इस समय आपने क्या ध्यान रखना है। एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है, आप उसके सामने 4थी क्लास की किताब रख देंगे, तो आपने क्या किया, उसको इतने सारे ज्ञान का एक्सपोजर दे दिया और बोला बेटा ये पढ़ना है। तो बच्चा शायद रटकर तो पढ़ भी ले, लेकिन वो उतना ज्ञान दिमाग में स्टोर नहीं कर पाता। इसीलिए पहले वर्ष की इतने हिस्से में आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि उसका अनावरण माने एक्सपोजर, 10 जगह जा रहा है, 50 लोगों से मिल रहा है अत्यधिक, तो वो कंफ्यूजन रह जाएगा। तो बच्चा कंफ्यूज ना हो इसके लिए उसका सीमित अनावरण हो। ठीक है, आप जाइए, बाहर भी जाइए, पार्टी में भी बच्चा जाए, औरों से भी मिले, मनाही उसको नहीं है, लेकिन कई जगह क्या होता है हम बहुत अधिक उसको छोटेपन पे ही एक्सपोजर में ज्यादा जोर देते हैं। पहले वर्ष तक एक्सपोजर अधिक नहीं होना चाहिए। शायद इसलिए हमारे कुछ परंपराएं थी कि इतने समय के बाद बच्चा घरों से बाहर निकलता था। खैर वो अपनी बात है, पर आज का विज्ञान, मनोविज्ञान ये मानता है। तो प्रयास ये रहे बच्चे का जो है सीमित एक्सपोजर हो, घर वालों से मिले, मतलब जितने लोगों से मिलना है, जितनी बातें सुननी है, जितनी आवाजें सुननी है, वो अत्यधिक आवाजें उसके ऊपर प्रेशर मत डालिए कि आज ये भी सुन ले, कुत्ते का भौंकना भी सुन ले, बिल्ली का भी सुन ले, पटाखे भी सुन ले, मेरी आवाज भी सुन ले, उसकी भी सुन ले, गाना भी सुन ले। ये सब बच्चा नहीं कर पाता है। पिक्चर हॉल में बच्चे को ले जाइए, वो भी देखो, बच्चा कंफ्यूजन में ज्यादा जाएगा। और एक बात बच्चे के अंदर, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, प्रकृति कहिए, खुदा कहिए, ये है कि बच्चा न्याय का याचक है, सत्य का वक्ता है और जिज्ञासु है। आप बच्चे के साथ, जब बच्चे को समझ आने लगे, आप उसके साथ अन्याय करके देखिए। आप एक को खाना दीजिए, उसको मत दीजिए, या उसको दीजिए अगले को मत दीजिए। वो आपसे कह नहीं रहा, लेकिन वो न्याय का याचक है, बात ठीक होनी चाहिए।
2 साल का बच्चा भी कहता मैं, मेरी बारी। इस प्रकार से बच्चा बात करता है, पहली बात। दूसरा, उसके नजदीक, उसके सामने असत्य कोई वर्ड नहीं है, सच झूठ कुछ नहीं है उसके अंदर, वो सत्य वक्ता है, वो कुछ गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके गलत क्या होता है उसके ब्रेन में वो शब्द ही नहीं आया कि झूठ होता क्या है, जो सामने है वही उसके लिए सच है। और जिज्ञासु है। अच्छा, अपनी जिज्ञासा को वो अलग अलग तरीके से शांत करता है। देखिए, छोटा बच्चा होता है, वो अपने पास कोई भी चीज क्या करता है, अपने गाल पे लगाएगा, मुंह पर लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस समय उसकी वो सेंस सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, वो मुंह से चखता उस चीज को, तो ये डेवलप्ड उसकी वो जिज्ञासा उसकी। और बड़ा हो जाएगा तो आंखों से जगह जगह देखेगा, अलग रंग को देखेगा, तो वो जिज्ञासा उसकी है। तो जिज्ञासु भी है, सत्यवक्ता भी है और न्याय का याचक है। उसके बाद अगली चीज आपको समझनी है कि ये पहले वर्ष में ये चीजें जो न्याय का याचक, सत्यवक्ता, जिज्ञासु, ये परमानेंट रहता है। आइए चले आगे। अब पहले 7 वर्षों में आपने क्या ध्यान देना, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पहला, बच्चा आपके घर में बिल्कुल कोरा मन लेकर आया है। जैसे आप कह सकते हो एक कैसेट रिकॉर्डर होता था, या यूएसबी पेन ड्राइव है। अब पेन ड्राइव आपके पास मिली है, फॉर्मेट होने के बाद वो खाली है, आप उसमें क्या भरेंगे वही आपको सुनाई पड़ेगा। पिक्चर भरेंगे तो पिक्चर निकलेगी, डायलॉग भरेंगे डायलॉग मिलेगा, डॉक्यूमेंट देंगे तो डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो आप उसमें भरेंगे। तो बच्चा कोरा मन लेकर आया। या दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, आप ऐसा ब्रांड न्यू कंप्यूटर लेकर आए जिसमें उसका सॉफ्टवेयर भी नहीं डला। आप जब तक सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे 2x2 = 4 भी कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो सॉफ्टवेयर आपने अपलोड करने हैं। तो पहले 7 वर्ष के अंदर बच्चा उस सॉफ्टवेयर को अपलोड करता है। किस तरह करता है उसको समझिए। एक फर्क समझिए, इंसान का बच्चा 40 दिन तक तो सिर नहीं अपना हिला सकता, साल उसको चलने में लग जाते हैं, 2 साल उसको बोलने में लग जाते हैं। लेकिन जानवर का बच्चा, जो भी बकरी का हो, गाय का हो, कुत्ते का हो, किसी का बच्चा भी हो, आप देखेंगे 2-4 घंटे में तो बच्चा अपनी मां की तरह चल लेता है। और एक दिन में बच्चा बाप की तरह चिल्ला सकता है, भौंक सकता है, जो भी आवाज उसके मां बाप की है। क्योंकि ये एक प्रकृति ने दिया है कि जानवर का बच्चा की निश्चित स्तर नीचे वाला भी फिक्स है, ऊपर वाला भी फिक्स है। बिल्ली का छोटा बच्चा तैरना जानेगा, शेर का बड़ा बच्चा भी तैरना नहीं जानता। ये उसको प्रकृति ने दे रखा है। तो जिसने जो सीखना, जानवर की लोएस्ट और हाईएस्ट एबिलिटीज हमेशा फिक्स है। आप ट्रेन करते हैं कुत्तों को, लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं बढ़ा पाते। आप उसकी जो उसकी एबिलिटी उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं, एबिलिटी नहीं बढ़ाते आप। तो निश्चित ऊपर और नीचे उसका काम है। जबकि इंसान का बच्चा जो होता है वो असीम संभावना लेकर पैदा होता है। जब वो पैदा होता है छोटा बच्चा, तो आप ध्यान दीजिएगा, वो अपनी किसी भी चीज को, कोई नई आवाज आती है तो अपनी माँ को, जिसकी गोद में माँ हो, दादी हो, मौसी हो, मेरा कहने का मतलब है जो उसके साथ होता है, उसकी आंख को सबसे पहले देखता है। अगर उसकी माँ ने वो चीज एक्सेप्ट कर ली है तो उसके लिए वो चीज एक्सेप्टेबल है। जो स्मेल उसकी माँ ने एक्सेप्ट कर ली है, बच्चा अपनी माँ की आंख, देखिए कुछ लोग ऐसे भी है ना जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपके लिहाज से बदबू ज्यादा होती है, आपके लिहाज से शोर ज्यादा होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन घरों के बच्चों को शोर से फर्क नहीं पड़ता, उस बदबू से फर्क नहीं पड़ता, उस रंग से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि छोटा बच्चा कोई भी नई चीज को देखता है, दृष्टि में देखता है या सुनता है या सूंघता है, तो क्या करता है, पहले अपनी मां की आंख को देखता है। उसको अपनी मां की आंख से सिर्फ इतना पता लगता है ये चीज मेरे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल, बस। और एक्सेप्टेबल है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बस, उसको कुछ नहीं करना। इसलिए इस उम्र तक का बच्चा, कोई बात आप नसीहत उसको दीजिए, उसको बात समझाइए, सलाह दीजिए, उसको कुछ समझ नहीं आता है। उसमें अभी बात समझने का और उस पर अमल करने का, किसी बात को एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना, उसमें ये अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। ये तो आप उस बच्चे को, अगर आप इतने छोटे बच्चे को आप कहेंगे हम तुम्हें समझा रहे हैं ना तो ये काम किया करो, बच्चा नहीं समझता है। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे घर में, मेरे आसपास क्या चीज मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, और वो घर का माहौल उसको एक्सेप्टेबल होता है। तो जिस माहौल में आप बच्चे को रखना चाहते हैं, आप पति पत्नी रोज झगड़ा कीजिए, रोज जोर से बोलिए, आपका बच्चा भी चीखना सीख जाएगा।
पति पत्नी सीमित आवाज बात करें, घर में सब बुजुर्गों के सामने सब शांति में बात करें, बच्चा शांत सीख जाएगा। दिन भर आप खाना अलग अलग टाइम पे खाते हैं, बच्चा भी वो सीख लेगा। आप जो करेंगे वो बच्चा उस बात को अपनी जिंदगी में उस सॉफ्टवेयर की तरह रिकॉर्ड कर लेगा कि यही नेचुरल है, ये नॉर्मल है। तो इसलिए आपको पहले 7 वर्ष में ये चीजें आपको समझनी है। अगले वीडियो में मैं इससे अगली चर्चा बात करूंगा कि और आपको 7 साल की उम्र तक बच्चा किस तरह चलता है और कैसे आगे बढ़ता है। वो मैं मानसिक सोच की बात करता हूं, शारीरिक सोच की बात मैं नहीं कर रहा हूं। शारीरिक तो कर्म है, वो उम्र के साथ ही बच्चा चलना भी सीखेगा, दांत भी उसके आए, मैं उसकी बात इस समय नहीं कर रहा हूं। इसको सुनिएगा। आपके पास कोई प्रश्न हो, मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसका उत्तर भी देना चाहूंगा, करूंगा कोशिश। और कोई और आप